हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 13 के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हैं। इस लेक्चर के तहत हम सबसे पहले संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में पढ़ेंगे। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर फैक्टर्स अफेक्टिंग a capacitance of a capacitor तो अपने प्रयोगों के आधार पर हम संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहला कारक नंबर 1, संधारित्र की प्लेटों के अतिव्याप्त क्षेत्रफल का प्रभाव। इफेक्ट of overlapping area of plates of capacitor। तो हम स्वर्ण पत्र युक्त धातु की एक प्लेट ए लेते हैं। इसको हम विद्युत रोधी स्टैंड से चित्रानुसार खड़ा करते हैं। जब हम इसके समीप पृथ्वी से जुड़ी धातु की एक अन्य प्लेट बी लादकर
ठीक। सर्वप्रथम हम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से जुड़ी धातु की प्लेट ए लेते हैं। इसके समीप पृथ्वी से जुड़ी धातु की एक अन्य प्लेट बी लाते हैं। प्लेट बी को ऊपर नीचे करके अतिव्याप्त क्षेत्रफल को घटाते हैं तो देखा जाता है कि स्वर्ण पत्र की पत्ती का फैलाव बढ़ जाता है। फिर से सुन लें, जब हम स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से जुड़ी धातु की प्लेट ए के समीप पृथ्वी से जुड़ी धातु की एक अन्य प्लेट बी को लाकर ऊपर नीचे करके अतिव्याप्त क्षेत्रफल को घटाते हैं तो स्वर्ण पत्र की पत्ती का फैलाव बढ़ जाता है। पत्ती का फैलाव वैद्युत विभव की माप है। पत्ती का फैलाव वैद्युत विभव के वृद्धि को मापता है। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि दोनों प्लेटों के बीच प्रभावी क्षेत्रफल कम करने पर पत्ती का फैलाव बढ़ जाता है, अर्थात विभव बढ़ जाता है। संबंध C बराबर Q बटे V से संधारित्र की धारिता घट जाती है। इस प्रकार प्रयोग से यह देखा गया कि संधारित्र की प्लेटों के बीच का प्रभावी क्षेत्रफल घटाने पर संधारित्र की धारिता घट जाती है। अतः संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के प्रभावी क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। C प्रोपोर्शनल A। ये आपने सिद्ध किया, आपने बताया कि जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच का प्रभावी क्षेत्रफल घटाते हैं तो विद्युतदर्शी की पत्ती का फैलाव बढ़ जाता है, अर्थात विभव बढ़ जाता है। तो संबंध C बराबर Q बटे V से संधारित्र की धारिता घट जाती है। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के प्रभावी क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। जब प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ता है, ओवरलैपिंग एरिया बढ़ती है, तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। और इसके विपरीत जब अतिव्याप्त क्षेत्रफल घटता है तो संधारित्र की धारिता घट जाती है। अतः C प्रोपोर्शनल A। ठीक। दूसरा, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी का प्रभाव। Effect of distance between plates of capacitor।
यहां भी हम प्रयोग करते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से जुड़ी धातु की प्लेट ए के समीप पृथ्वी से जुड़ी धातु की एक अन्य प्लेट बी लाकर दूरी घटाने पर यह देखा जाता है कि स्वर्णपत्र की पत्ती का फैलाव कम हो गया, अर्थात विभव कम हो गया, घट गया, जिससे धारिता C बराबर Q/V सूत्र से बढ़ गई। तो प्रयोग के आधार पर यह देखा गया कि जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कम करते हैं तो धारिता बढ़ जाती है, अर्थात संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, C प्रोपोर्शनल 1/D। इसे फिर से समझ लें। आपसे कहा गया कि जब हम प्लेट A के समीप प्लेट B को लाकर दूरी घटाते हैं तो पत्ती का फैलाव कम होता है, अर्थात विभव कम हो जाता है। C बराबर Q/V से विभव कम होने पर धारिता बढ़ जाती है, अर्थात संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी घटाने पर धारिता बढ़ती है। दूरी घट रही है, धारिता बढ़ रही है, अर्थात दोनों में उल्टा संबंध है। अतः संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, C प्रोपोर्शनल 1/D। ठीक, तीसरा प्रयोग करिए, तीसरा बिंदु बताइए। संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत का प्रभाव। संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थित परावैद्युत का प्रभाव इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यहां भी हम प्रयोग करते हैं जब हम आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखते हैं तो विद्युतदर्शी की प्लेट की दूरी, प्लेट का फैलाव घट जाता है, अर्थात विभव घट जाता है। सूत्र C बराबर Q/V से धारिता बढ़ जाती है। इस प्रकार देखा गया कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। अतः संधारित्र की धारिता C प्रोपोर्शनल के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल ऑफ डाइइलेक्ट्रिक के क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, मतलब परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युतता या परावैद्युतांक। ठीक, फिर से सुन लें। जब हम आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखते हैं तो स्वर्णपत्र की पत्ती का फैलाव घट जाता है, अर्थात विभव घट जाता है। विभव घटने से सूत्र C बराबर Q/V द्वारा संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है।
अतः यह देखा गया कि जब आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अतः संधारित्र की धारिता C प्रोपोर्शनल के, जहाँ के परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक, अब हम डाई इलेक्ट्रिक पढ़ते हैं, परावैद्युत पढ़ते हैं कि परावैद्युत होता क्या है। ठीक, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, यहाँ प्रभाव क्यों पड़ा। तो सबसे पहले चलिए डाई इलेक्ट्रिक पढ़ते हैं। इसको मिटा रहे हैं। आइए परावैद्युत पढ़ें। डाई इलेक्ट्रिक, तो परावैद्युत वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक द्वारा दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। समझ गए? फिर से सुन लें। परावैद्युत वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक द्वारा दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। अब ये परावैद्युत का संधारित्र में कार्य, संधारित्र में परावैद्युत का कार्य, function of dielectric in a capacitor। माना एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका स्थित है, रखी गई है। परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच, अभ्रक, कागज, पैराफिन, मोम, तेल, ये सब परावैद्युत पदार्थ हैं। तो आइए मान लीजिए कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच
ये परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका स्थित है, रखी गई है। ये संधारित्र की मान लीजिए धनावेशी प्लेट है और ये संधारित्र के ऋणावेशी प्लेट है। इसी के बीच ये परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टिका स्थित है, रखी गई है। चूंकि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से बना है, तो यह परावैद्युत भी छोटे छोटे अणुओं से बना होगा। ठीक, तो जब हम आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखते हैं, तो पट्टिका के प्रत्येक अणु का धनावेशित नाभिक संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाता है। ठीक, फिर से सुन लें। जब हम आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखते हैं, तो पट्टिका के प्रत्येक अणु के धनावेशित नाभिक संधारित्र की ऋण प्लेट तथा इलेक्ट्रॉन संधारित्र की धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं। फलतः अणु का एक सिरा ऋणावेशित और दूसरा सिरा धनावेशित हो जाता है। देखिए, प्रत्येक अणु का एक सिरा ऋणावेशित और दूसरा सिरा धनावेशित हो जाता है और यह अणु ध्रुवित कहलाता है, पोलराइज्ड कहलाता है। यहां आप अपने चित्र से देखें तो संधारित्र की धन प्लेट के पास वाला पट्टिका के सिरे पर ऋण आवेश तथा संधारित्र की ऋण प्लेट के पास वाले पट्टिका के सिरे पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। फिर से सुने, इस प्रकार संधारित्र की धन प्लेट के पास वाले पट्टिका के सिरे पर ऋण आवेश और संधारित्र की ऋण प्लेट के पास वाले पट्टिका के सिरे पर धन आवेश प्रेरित हो जाते हैं। इन्हें हम प्रेरित आवेश अथवा ध्रुवण आवेश कहते हैं। किंतु पट्टिका के अंदर, पट्टिका के भीतर प्रत्येक स्थान पर
नेट आवेश शून्य रहता है, क्योंकि प्रत्येक ध्रुवित अणु के धन सिरे के पास पड़ोसी ध्रुवित अणु का ऋण सिरा होता है। देखिए, ये ध्रुवित अणु हैं, तो प्रत्येक ध्रुवित अणु के धन सिरे के पास ये पड़ोसी ध्रुवित अणु के ऋण सिरे होते हैं। इसीलिए इनके भीतर सभी जगह नेट आवेश शून्य रहता है। तो आपने देखा कि पट्टिका के एक ओर का सिरा ऋणावेशित, देखिए बाईं ओर का सिरा ऋणावेशित, और पट्टिका के दूसरी ओर अर्थात दाईं ओर का ये सिरा धनावेशित हो गया है। पट्टिका का बाईं ओर का सिरा ऋणावेशित और दाहिनी ओर का सिरा धनावेशित हो गया। इस प्रकार परावैद्युत पट्टिका के भीतर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जिसको हम ई डैश कह दें उत्पन्न हो जाता है। इसकी दिशा आप पढ़े हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश से दूर ऋणावेश की ओर। तो ये देखिए, दाहिनी ओर धनावेश है, बाईं ओर ऋणावेश है, तो आप कह रहे हैं धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर। ऐसे ये धन से ऋण की ओर, ठीक। जबकि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र जिसको हम E0 कह दें है, इसकी दिशा संधारित्र की धन प्लेट से दूर ऋण प्लेट की ओर। अर्थात यह चित्रानुसार दिशा हो गई। चित्र के देखने से स्पष्ट है कि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है। देखिए, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जैसा कि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, सदैव धनावेश से दूर ऋणावेश की ओर। तो धन प्लेट से दूर ऋण प्लेट की ओर मतलब दाहिनी ओर है। जबकि परावैद्युत पट्टिका के भीतर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई डैश की दिशा देखिए बाईं ओर है, जो कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। चूंकि पट्टिका के सिरों पर प्रेरित आवेश संधारित्र की प्लेटों पर आवेश से कम होते हैं। कम इसलिए होते हैं कि यह प्रेरित आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन प्रत्येक अणु से बद्ध रहते हैं, बंधे रहते हैं। इसीलिए प्रेरित आवेश कम रहता है, कम होता है। फलतः आंतरिक वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र से कम होता है। चूंकि यह विरोधी वैद्युत क्षेत्र है, अतः यहां संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रभावी वैद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाता है।
प्रभावी वैद्युत क्षेत्र अर्थात प्लेटों के बीच विभवांतर। कम हो जाता है। प्रभावी वैद्युत क्षेत्र बराबर बाह्य क्षेत्र E0 माइनस आंतरिक क्षेत्र E डैश। कम हो जाता है। और विभवांतर कम होने से सूत्र C बराबर Q बटे V द्वारा संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। पुनः हमें उसी विभव तक लाने के लिए पर्याप्त धनावेश देना पड़ता है। इस प्रकार आवेश के संग्रहण में परावैद्युत सहायक होता है। आवेश के संग्रहण में परावैद्युत सहायक होता है। फिर से एक बार सुन लें। जब हम आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखते हैं तो पट्टिका के प्रत्येक अणु के धनावेशित नाभिक संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर विस्थापित होते हैं, जिससे संधारित्र की धन प्लेट के समीप पट्टिका के सिरे पर ऋणावेश तथा संधारित्र की ऋण प्लेट के समीप के पट्टिका के सिरे पर धन आवेश प्रेरित हो जाते हैं। इसे हम प्रेरित आवेश अथवा ध्रुवण आवेश कहते हैं। फलतः संधारित्र के भीतर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, स्पष्टतः जिसकी दिशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। फलतः पट्टिका रखने पर संधारित्र की प्लेटों के बीच का प्रभावी क्षेत्रफल दिशा विपरीत होने के कारण घट जाता है, अर्थात विभवांतर घट जाता है। तो सूत्र C बराबर Q बटे V से संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत रखने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। धारिता बढ़ जाती है। विभव को पुनः पहले के बराबर विभव तक लाने के लिए हमें पर्याप्त धनावेश देना पड़ता है। इस प्रकार आवेश के संग्रहण में यह परावैद्युत सहायक होता है। ठीक। आइए अब हम पढ़ते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। परावैद्युत का ध्रुवण। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टिका रखने से पट्टिका के प्रत्येक अणु के धनावेशित नाभिक संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर विस्थापित होते हैं, जिससे अणु का एक सिरा ऋणावेशित तथा दूसरा सिरा धनावेशित हो जाता है।
अर्थात अणु ध्रुवित हो जाता है। इस प्रकार परावैद्युत ध्रुवित हो जाता है। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण परावैद्युत के भीतर होने वाली इस घटना को हम परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। फिर से सुन लें, जब हम आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टिका रखते हैं तो पट्टिका के प्रत्येक अणु के धनावेशित नाभिक संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर विस्थापित होते हैं, जिससे अणु का एक सिरा ऋणावेशित तथा दूसरा सिरा धनावेशित हो जाता है और अणु ध्रुवित होता है। इससे पूरी की पूरी परावैद्युत पट्टिका ध्रुवित हो जाती है। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण पट्टिका के भीतर होने वाली इस घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक, अब आइए पढ़ते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और भंजक विभवांतर एंड breakdown potential difference ठीक, पुनः वही, जब हम आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखते हैं तो विभवांतर को बढ़ाते जाने पर पट्टिका के भीतर ध्रुवित अणु तनित होते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है कि अणु से इलेक्ट्रॉन पृथक होकर पट्टिका के भीतर चालकीय पथ का निर्माण करते हैं। इस घटना को हम वैद्युत भंजन कहते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। तो वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसमें परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है। ठीक, तो परावैद्युत सामर्थ्य वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र है जिसमें परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है। क्लियर? फिर से सुन लें, परावैद्युत सामर्थ्य वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र है जिसमें स्थित परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है।
अब चलिए भंजक विभवांतर देखते हैं। ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो वह संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिसमें परावैद्युत पट्टिका के भीतर वैद्युत भंजन होता है, वैद्युत भंजन हो जाता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। अर्थात भंजक विभवांतर संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर है जिसमें स्थित परावैद्युत प्लेटों के बीच वैद्युत भंजन हो जाता है। फिर से एक बार सुन लें। भंजक विभवांतर संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर है जिसमें स्थित परावैद्युत पट्टी के भीतर वैद्युत भंजन हो जाता है। ठीक, आइए अब पढ़ते हैं। संधारित्र की प्लेटों के बीच रखी परावैद्युत पट्टी के सिरों पर प्रेरित आवेश। संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी के सिरों पर प्रेरित आवेश induced charge at terminals of dielectric placed in capacitor between two plates। तो देखिए, माना आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टी है।
जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हम आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रखते हैं तो पट्टी के भीतर प्रत्येक अणु के धनावेशित नाभिक संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं। ठीक, फिर से देखिए, जब हम आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रखते हैं तो पट्टी के भीतर अणु के धनावेशित नाभिक संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे अणु का एक सिरा ऋणावेशित तथा दूसरा सिरा धनावेशित हो जाता है और अणु ध्रुवित हो जाता है। संधारित्र की धन प्लेट के पास वाले पट्टी के सिरे पर ऋणावेश तथा संधारित्र की ऋण प्लेट के पास वाली पट्टी के सिरे पर धन आवेश प्रेरित हो जाते हैं। इसे हम प्रेरित आवेश अथवा ध्रुवण आवेश कहते हैं। मान लीजिए यह प्रेरित आवेश Q डैश है, यह माइनस Q डैश और यह प्लस Q डैश। इस प्रकार पट्टी का एक सिरा ऋणावेशित तथा दूसरा सिरा धनावेशित हो जाता है। हमने बताया कि संधारित्र की धन प्लेट के पास वाले पट्टी के सिरे पर ऋणावेश तथा संधारित्र के ऋण प्लेट के पास के परावैद्युत पट्टी के सिरे पर धनावेश प्रेरित होते हैं। फलतः प्लेट का एक सिरा ऋणावेशित तथा दूसरा सिरा धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार इस पट्टी के भीतर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र E डैश उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा धनावेश से दूर ऋणावेश की ओर अर्थात चित्र में बाईं ओर होती है। ठीक, इस आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र, जिसकी दिशा धन से दूर ऋण की ओर दाहिनी ओर है, से विपरीत होती है। बोलिए, फिर से एक बार सुन लें। जब हम आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रखते हैं तो पट्टी के प्रत्येक अणु के धनावेशित नाभिक संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर विस्थापित होते हैं। फलतः प्रत्येक अणु का एक सिरा ऋणावेशित व दूसरा सिरा धनावेशित होता है। इसे हम अणु का ध्रुवण कहते हैं या ध्रुवित अणु कहते हैं। इस प्रकार पट्टी का एक सिरा ऋणावेशित तथा दूसरा सिरा धनावेशित हो जाता है। तो संधारित्र की धन प्लेट के पास वाला सिरा ऋणावेशित तथा ऋण प्लेट के पास वाला सिरा धनावेशित होता है। पट्टी के भीतर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। अतः
पट्टी रखने से संधारित्र की प्लेटों के बीच का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। ठीक, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। E0 बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0 A, समीकरण 1। परावैद्युत पट्टी के सिरों पर प्रेरित आवेश के कारण आंतरिक वैद्युत क्षेत्र E डैश बराबर Q डैश, प्रेरित आवेश Q डैश बटे एप्सिलॉन 0 A। इंटू के, समीकरण 2। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रभावी वैद्युत क्षेत्र E बराबर E0 माइनस E डैश, E0 का मान Q बटे एप्सिलॉन 0 A माइनस E डैश का मान Q डैश बटे एप्सिलॉन 0 A। यहाँ नीचे एप्सिलॉन 0 A कॉमन है, Q माइनस Q डैश। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक K हो। संधारित्र के प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक के हो तो वैद्युत क्षेत्र
ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 के। इसको हम समीकरण 3 और इसको समीकरण 4 कह दें। समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं ई और ई, तो दाहिने पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो Q अपान एप्सिलॉन 0 के ए बराबर Q माइनस क्यू डैश अपान एप्सिलॉन 0 ए। देखिए एप्सिलॉन 0 ए नीचे से दोनों तरफ से कट गया, तो यहाँ बचा या Q अपान के इक्वल Q माइनस क्यू डैश। ये माइनस क्यू डैश को बाईं तरफ पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा प्लस क्यू डैश। दाहिनी तरफ Q, बाईं तरफ Q अपान के, इसको पक्षांतर करेंगे दाहिनी तरफ जाकर माइनस क्यू अपान के हो जाएगा। देखिए Q दोनों में कॉमन है, 1 माइनस 1 अपान के। तो इस प्रकार Q डैश प्रेरित आवेश, परावैद्युत पदार्थ के सिरों पर प्रेरित आवेश Q डैश बराबर Q1 माइनस 1 अपान के। इसको हम समीकरण 5 मान रहे हैं। चूंकि K का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, जब K का मान 1 से अधिक हो गया तो यह 1 अपान के 1 से कम हो गया। इसका मतलब हुआ कि Q डैश हमेशा कम होता है Q से। तो इस प्रकार से देखा गया कि संधारित्र आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थित परावैद्युत पट्टी के सिरों पर प्रेरित आवेश संधारित्र की प्लेटों पर आवेश से हमेशा कम होता है, और वह प्रेरित आवेश Q डैश बराबर Q इंटू 1 माइनस 1 अपान के होता है। ये समीकरण 5 से दिया गया। अब पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। वायु संधारित्र के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र E0 बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0 ए। विभवांतर V0 बराबर E0 इंटू डी, या V0 बराबर E0 का मान समीकरण 1 से Q बटे एप्सिलॉन 0 ए इंटू डी, समीकरण 2, व संधारित्र की धारिता C0 बराबर Q बटे V0 बराबर एप्सिलॉन 0 ए नीचे है, इधर पक्षांतर करेंगे ऊपर एप्सिलॉन 0 ए, और डी ऊपर है, पक्षांतर करेंगे नीचे। फिर से देख लें, Q ये V0 ऊपर था, पक्षांतर किया आ गया नीचे Q बटे V0। एप्सिलॉन 0 ए नीचे था, पक्षांतर किए ऊपर पहुंच गया। डी ऊपर था, पक्षांतर किए नीचे आ गया। तो इस प्रकार C0 बराबर एप्सिलॉन 0 ए बटे डी, समीकरण 3। इसी प्रकार
यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला माध्यम हो तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0 के A। समीकरण 4 विभवांतर V बराबर E इंटू डी Q बटे एप्सिलॉन 0 के A इंटू डी। समीकरण 5 व धारिता C बराबर Q बटे V। इसी सूत्र से देखिए Q V ऊपर था नीचे आ गया, एप्सिलॉन 0 के नीचे था पक्षांतर होने पर ऊपर पहुंच गया, D ऊपर था पक्षांतर करने पर नीचे आ गया। ये समीकरण 6। समीकरण 6 में समीकरण 3 से भाग देने पर समीकरण 6 का बायां पक्ष C, समीकरण 3 बायां पक्ष C0, तो भाग देने पर C/C0। समीकरण 6 से C का मान एप्सिलॉन 0 के A बटे D। समीकरण 3 से C0 का मान एप्सिलॉन 0 A अपान D। एप्सिलॉन 0 A अपान D एप्सिलॉन 0 A अपान D से कट गया, तो यहाँ केवल K बच गया, या C बटे C0 बराबर K। ये संबंध आया, इम्प्लाइज C इक्वल K C0। ये समीकरण 7 हो गया, और इसको समीकरण 8 मान लें। इस प्रकार हमने देखा कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत रखने से उसकी धारिता वायु संधारित्र की धारिता की K गुना बढ़ जाती है। थैंक्स।